ये तो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय भी अब सदाकत आश्रम में शिफ्ट करेगा। देखिए, ये तो कानून तोड़ने में श्री लालू प्रसाद जी माहिर हैं। जितने भी घोटाले हुए वो सब कानून तोड़कर हुए। ये जितने चार सीटेड लोग हैं एनडीए गठबंधन बनाकर देश पर के शासन पर काबिज होना चाहते हैं, वो सफल नहीं होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार मैं आपके साथ चैनल को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी है। तारकिशोर प्रसाद जी, जिस तरह से आप लगातार बीजेपी में बैठकें चल रही है, अभी प्रभारियों के साथ बैठक चल रही है। हाँ, निश्चित तौर पर जो बैठक चलना ही है। हम लोग आगामी 2024 में केंद्र में कैसे 400 सीटों से ऊपर लेकर एक मजबूत सरकार बनाए, उसकी तैयारी के लिए तो ये संगठन के महामंत्री नहीं, निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, हमारे श्रद्धेय नेता हैं और लगातार संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और कैसे बेहतर हो, क्योंकि हम सांगठनिक धारा के कारण जाने जाते हैं और संगठन के कारण हमारी अपनी पहचान है और इस मजबूत संगठन के कारण ही विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। तो स्वाभाविक है कि सांगठनिक दृष्टि से माना जाए 2024 की तैयारी कर रहे हैं अभी से। 2024, 2025 और आगे भी जितने चुनाव होंगे उसकी भी तैयारी चलती है। 2 बजे से एमपी और एमएलए की बैठक है, क्या कुछ बातें होगी? नहीं, निश्चित तौर पर हम लोग विधायी दृष्टि से और सांगठनिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत करें और हम सबों ने काम करके आज अपनी पहचान बनाई है। लोक कल्याणकारी योजनाओं को हम सबों ने आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया है। किसान सम्मान योजना, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने 5 लाख रुपया गरीबों को 1 वर्ष के इलाज के लिए देने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना जिसका नाम है, उसी प्रकार से आपका ये उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और उसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ जनता ने उसे महसूस भी किया। सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय में बनाया गया श्री बाबू की जयंती, लालू यादव वहां पर पहुंचे मुख्य अतिथि। मुझे तो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय भी अब सदाकत आश्रम में शिफ्ट करेगा, क्योंकि दोनों का प्रेम प्रसंग जिस ऊंचाई पर परवान पर चढ़ा है, तो मुझे लगता है कि अब सदाकत आश्रम से ही राष्ट्रीय जनता दल का भी कार्यालय चलेगा। साफ साफ कहा है कि भूमियार तो सिर्फ कहते हैं श्री बाबू मेरे अनुयायी है, कहीं कोई उनकी जयंती में आता नहीं है। लालू यादव, देखिए, श्री लालू प्रसाद जी जिस प्रकार की राजनीति बिहार में करते रहे और बिहार को नाश करने का काम किया है, तो इसी प्रकार की उनकी बोल इन्हें भी नाश करने के लिए पर्याप्त है। और उन्होंने एक चीज़ कहा था कि राज्यसभा जाना नहीं चाहते थे अखिलेश बाबू, हम जेल में थे, तो जेल से सोनिया गांधी को देखिए, ये तो कानून तोड़ने में श्री लालू प्रसाद जी माहिर हैं। जितने भी घोटाले हुए वो सब कानून तोड़कर हुए। आज भी वो जमानत पर हैं और राजनीतिक कर रहे हैं। वो स्वास्थ्य के कारण जमानत पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, वो सब तो जमानत पर बाहर है, सब चार्जशीटेड हैं। ये भी नहीं है कि उन पर आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप भी सिद्ध हो गया है, चार्जशीटेड भी हैं और स्वास्थ्य के कारण से जेल से बाहर है। एक आखिरी सवाल सर, कल लालू यादव ने मन से कहा कि बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए गांधी मैदान में रैली करेंगे INDA का। गांधी मैदान में कोनो पहली बार रैली हुई है क्या? गांधी मैदान में हम लोगों ने रैली नहीं किया। सो तो उन्हें 2014 में कितना सीट लोकसभा का मिला था, लगता है वो भूल गए हैं। एक भी सीट पर उनका खाता नहीं खुला था। 2019 में एक भी सीट पर खाता नहीं खुला था उनका। 40 सीट जीतने का दावा। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि 2019 में एक भी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का खाता नहीं खुला था और जनता दल यूनाइटेड का भी मात्र 2 सीट था। भारतीय जनता पार्टी के कारण उन्हें 16 सीटें आ गई। वो नरेंद्र मोदी जी का कद्दावर व्यक्तित्व था, उसके कारण 2 से वो 16 पर पहुँच गए। मध्य प्रदेश में चुनाव है, वहाँ पर जदयू ने पहले 5 सीटें घोषणा की, फिर 5 सीटें घोषणा कर दी, तो कहाँ है INDA की गठबंधन? देखिए, मैं तो शुरू में ही कहा, जिन स्वार्थों के कारण ये सब इकट्ठे हुए थे वो धीरे धीरे तार हो रहे हैं। श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी अलग हो चुके हैं और उनकी इतनी खराब टिप्पणी उनकी हुई, आप सुने ही होंगे। उसी प्रकार से श्री नीतीश कुमार जी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
अपना रास्ता ढूंढ लिया है। उन्होंने देख लिया है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने ये जितने 4 सीटेड लोग हैं एनडीए गठबंधन बनाकर देश पर के शासन पर काबिज होना चाहते हैं, वो सफल नहीं होना है, क्योंकि ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं, ये अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकासवाद के यात्रा पर हमें और पुनः हम बेहतर ढंग से फिर सरकार बनाने में सफल हुए। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम सवाल खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।